26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू। वजीर आजम आज हुकूमत इत्तेहादी अरकान को दोहराना देंगे। सेनेट का इजलास दोपहर 3 जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रही है। हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसवदा कल काबिल कबूल था, न आज है। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत से मुलाकात होगी, वहाँ बातें सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा तारीखी कामयाबी है, हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दावा किया अदालती इस्लाहात पर हम 3 जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका है। मुझे यकीन है, हमारी पार्टी को यकीन है, मौलाना साहब एक तारीखी रोल जो है वो अदा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मर्डर करने की कोशिश की जा रही है इसमें वो फरीक नहीं बनेंगे। अगर मौलाना साहब का जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है, पीपल्स पार्टी मान गई है, तो वो एक अच्छी प्रोग्रेस है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं हम समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को आईनी बेंच पर मना लिया है। जेयूआई के मुसव्वदे में आईनी बेंच की तजवीज़ हमारी जानिब से दी गई। शौकत यूसुफजई का कहना था मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात तक आईनी तरामीम पर बात ही नहीं हो सकती। पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। कल एहतजाज की कॉल दे दी। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया दस्तूर मस्त करने की हुकूमती कोशिश कबूल नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही हैं। उन्होंने गुज़श्ता रात जो मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी की उमंगों के करीब है। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर लेकर आए हैं तो काबिल तहसीन है। हम वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। ज़ैन कुरैशी को डराने धमकाने के लिए उनकी अहलिया को गुज़श्ता रोज़ अगवा किया गया। घर की ख़वातीन को उठाना फसायत की आखिरी हद है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जुल्म के बलबूते पर इक़्तिदार कायम रखना शरीफ खानदान का वतीरा है। नवाज शरीफ की बाकी बची सियासत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही दफन करेंगे। हुकूमत पंजाब की वजाहत। मुकदमे और गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। निजी कॉलेज के कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। कॉलेज की इमारत में भी तोड़ फोड़। मुश्तइल तलबा इस्लामाबाद में दाखिल। फैजाबाद में भी तोड़ फोड़। 100 से ज़ायद तलबा ज़ेरे हिरासत। सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना ज़्यादती की पोस्ट शेयर करने पर हासिलपुर में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की तालिबा से मुतालिक झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज़्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे का असल रोजनामचा भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए बाकी से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई तो क्या कार्रवाई की गई। आईजी पंजाब बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया। क्या आईजी पंजाब बेखबर हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है। मुल्तान में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को 75 रन की बर्तरी मिल गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 7 विकेटें उड़ाईं। नुमान अली ने 3 शिकार किए। तीसरे रोज पाकिस्तान ने पहले सेशन में 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें गिर गईं।
शान मसूद 11 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर था। खत्ते के खासतौर पे SCO के जो ममालिक हैं, इनके बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका जो असरात डेवलपिंग कंट्रीज पर हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी था डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर एक फ्लाई अमल तैयार करें। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान की पजीराई हुई। यह पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का मकाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है SCO कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशी मसाइल को देखना था। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए, किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था, चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बनाता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा, इसराइल अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है, इसराइली जवाब की गूंज मशरिक़ वस्ता में सुनाई देगी। इसराइली फौज को ईरान पर हमले के लिए अहदाफ की लिस्ट फराहम कर दी गई। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 24 घंटे के दौरान मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने शिमाली गजा में वहशियाना बमबारी की। जबालिया में 13 रोज से इसराइली फोर्सेस के मुहासरे के बायस लोग अशिया खुरनोश से महरूम। आलमी इदारा सेहत का गजा में तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रसाई देने का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने बेहसी का इंतहा कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल की हिमायत में कहा, इसराइल अपने दिफा में गजा में शहरियों का कत्ल कर सकता है। गजा में नस्ल कुशी की कोई अलामत नजर नहीं आई। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी सफीर ने कहा, गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। सबूत मौजूद है कि इसराइल इमदाद बंद कर रहा है। फाका कशी की पॉलिसी आलमी और अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। चीन ने भी मुतालबा किया, इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी बंद न करे। चीनी सफीर बोले, इसराइल ने ज़बरदस्ती लाखों लोगों को इनखला का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा, बहुत हो चुका, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स नाकाबिले यकीन और परेशान कुन हैं। रिपोर्ट में पेश करदा हक़ाइक़ दुरुस्त हैं तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान के गाँव में मकानात को आग लगा दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बना दिया गया। जामिया कराची में तलबा का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। क्लासों का बायकॉट, तलबा का फीसों में इजाफे की वापसी और नई ट्रांसपोर्ट का मुतालबा। तलबा अलायंस की जानिब से आज BC ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन रिकॉर्ड टर्नआउट। CNN और गार्जियन का कहना है 3 लाख से ज़ायद अफराद ने वोट कास्ट किया। कुछ लोग पोलिंग बूथ पहुंचे और कुछ ने ईमेल के जरिए वोट रिकॉर्ड कराया। जॉर्जिया अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में शामिल है, जिसके नताइज नवंबर के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान मुकाबले में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क और जमहूरी रिवायात को पार्टी से मुकद्दम रखना चाहिए। ट्रंप और मेरे दरमियान वाज़ेह फ़र्क हल्फ की वफादारी का है। ट्रंप ने आइन की खिलाफ वर्जी की और वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप सदर बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे।
आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें कल टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जुबान में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। स्पेन के कौमी दिन पर शानदार परेड, किंग फिलिप समेत शाही खानदान की शिरकत। बारिश के बावजूद हजारों अफराद इवेंट में पहुंचे। वली अहद शहजादी ने फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया।